हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जित। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षक भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर प्राथमिक नहीं बल्कि प्रारंभिक आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमने कुछ दिन पहले जो है वो आपको बताया था कि इसको लेकर जो है वो आपका धरना वगैरह चल रहा है। तो फाइनली जो है गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है और ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो इसके टोटल पद हैं वो आपके हैं 80,000 पद, जो कि प्राइमरी और जूनियर दोनों को जो है यहाँ पर मिलाकर होंगे। इसको लेकर जो है आपको जुलाई के अंत तक, मतलब जुलाई में जो है वो आपका विज्ञापन जो है वो देखने को मिलेगा। और ये जो हम बात करें जो कि आपके टोटल 80,000 पद हैं प्राइमरी और जूनियर का, तो ये आपका जो शिक्षक भर्ती होगा वो आपका 7वें चरण का, मतलब 7th फेज का जो है होगा। इसके बारे में जो है वो हम डिटेल में जो है वो बात करने वाले हैं। बाकी जो नोटिस जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से उसको जो है वो हम देखेंगे। बाकी यहाँ पर न्यूज़पेपर में क्या दिया गया है उसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर डिटेल में जो है वो बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में, लगभग हर एक न्यूज़पेपर में जो है इसके बारे में डिस्कस किया गया है। बाकी जो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है उसी को लेकर जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि 80,000 प्रारंभिक शिक्षकों की जो है वो आपकी नियुक्तियाँ होंगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक का मतलब है कि प्राथमिक और जूनियर दोनों जो है यहाँ पर टोटल 80,000 पद जो हैं वो आपके बताए होंगे, नियुक्तियाँ जो हैं वो आपकी होंगी। और यहाँ पर बताया गया कि जुलाई के अंत तक जो है वो आपके 7वें चरण की वैकेंसी आएगी। 7वें चरण का मतलब ये है, जो हम 80,000 के बारे में जो है वो हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है वो आपका 7वें चरण की वैकेंसी जो है वो आपकी है। यहाँ पर बताया गया कि 30 जून तक जो है वो आपके विद्यालयवार नियोजन इकाईवार मांगी गई हैं रिक्तियाँ। मतलब जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी स्टेट के विद्यालय हैं, वो जो है वहाँ पर नियुक्तियाँ जो है, रिक्तियाँ कितने पद जो हैं वो आपके रिक्त हैं, यहाँ पर जो है वो आपका डिटेल में मांगा गया है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि जिला स्तर पर रोस्टर जो है क्लियरेंस जो है 15 जुलाई तक जो है वो आपका फाइनल कर दिया जाएगा। फिर आपको पोर्टल पे जो है 25 जुलाई तक जो है वो टोटल रिक्तियाँ जो है वो आपकी अपलोड हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है कि आप बिल्कुल टेंशन ये ना लें कि यहाँ पर जो है वो आपकी रिक्तियाँ अभी मांगी गई हैं, हो सकता है कि रिक्तियाँ ना हो तो बिल्कुल वैकेंसी नहीं आएगी, भर्ती नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसी के बारे में जो है वो हम डिटेल में जो है वो बात करने वाले। तो यहाँ पर आप रिक्तियाँ मांगी गई हैं, इसको देखकर जो है वह बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल घबराए ना। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में जो है आपके जुलाई के अंत तक जो है वो आपके 7वें चरण के शिक्षक बहाली के लिए जो है वो रिक्तियाँ आ जाएंगी। मतलब रिक्तियाँ जो है टोटल कितनी है वो जो है वो आपके जुलाई के अंत तक जो है वो आपका आ जाएगा। उसके तुरंत बाद ही जो है वो आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि जो इसके पहले जो आपका 6वें चरण का जो है वो शिक्षक भर्ती हुआ था, उसमें जो है टोटल 48,000 पद जो है वो आपके बचे हैं। तो ये जो आपका रिक्तियाँ जो हैं वो इकट्ठा किया जा रहा है, वो जो है वो आपकी टोटल भर्ती, ये जो आपके 48,000 पीछे का सीट बचा हुआ है, इसमें जो है वो आपका ऐड होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि जो है वो आपका 48,000 छठवें चरण की जो है वो आपकी वैकेंसी जो हुआ था, मतलब पहले जो आपका शिक्षक भर्ती हुआ था 6वें चरण का, उसमें जो है वो आपके 48,000 सीट बचे हैं। फिर यहाँ पर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 30,000 से अधिक जो है वो सीट फिर से रिक्त हैं। रिक्त का मतलब होता है, आपको पता है कि बहुत सारे लोग जॉब छोड़ देते हैं या फिर कहीं और जॉब मिल जाता है तो जॉब छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग हर साल जो है वो टीचर रिटायर होते हैं, फिर कोई कुछ और रीज़न होता है जिसके कारण जो है वो आपकी रिक्तियाँ जो है, मतलब विद्यालय में शिक्षक के पद जो है वो आपके रिक्त होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 48,000 यहाँ टोटल और 30,000 से प्लस यहाँ, तो ये जो है वो आपका 78,000 तो होगा। लेकिन यदि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या है कि सिर्फ अनुमान लगाई कि 30,000, लेकिन यदि डिटेल में जो है वो आपका जब इकट्ठा कर लिया जाएगा टोटल रिक्तियाँ, तो ये आपका टोटल पद हो जाएगा वो आपका होगा 80,000 से ऊपर ही। 80,000 से नीचे जो है वो आपका टोटल पोस्ट जो है वो आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर नियोजन के बारे में बताया गया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बताया गया कि 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित जो है अन्य गतिविधियों की डिटेल में सूचना जो है वो जुलाई के अंत तक जारी किया जाएगा। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ आपको रिक्तियाँ के बारे में बताया गया है। 25 जुलाई, मतलब जुलाई के अंत तक जो है वो आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में डिटेल में जो है वो नहीं बताया गया है कि किस तरीके से आपका वैकेंसी होगा, किस तरीके से ऑफलाइन ही आवेदन लिया जाएगा या फिर ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट को इस बार भरने दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, किस तरीके से कुछ और वेटेज मिलेगा, रिजर्वेशन का कुछ प्रक्रिया चेंज हुआ है, उम्र का जो है वो आपका रिलैक्सेशन मिलेगा। ये जो है डिटेल में जो कुछ भी प्रक्रिया है वो आपके जुलाई के अंत तक जो है वो आपका जारी होगा। बिल्कुल आप जो है टेंशन में ऐसा ना हो कि कोई बता दिया इस तरीके का ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो करना हो, तो बिल्कुल अभी जो है कोई भी डिटेल में जो है नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए जो है विस्तृत दिशा निर्देश जो है वो आपके अलग से जारी किए जाएंगे, जिसके बारे में हमने बात कर दिया। साथ ही जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष जानकारी दी जाएगी। मान लीजिए गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, शिक्षा विभाग को जो है कोई भी उस तरीके का लगता है कि हमें कोई जानकारी देना है, तो गवर्नमेंट जो है वो आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो आपको जानकारी देगी। बिल्कुल जो है वो आपको जो है वो टेंशन में नहीं रहना है। फिर यहाँ पर जो है गवर्नमेंट थोड़ा सा याद भी दिला देती है कि यहाँ पर बताया गया कि याद दिला दूँ कि 6ठे चरण में, जो कि 6ठे चरण का मतलब इसके पहले, क्योंकि हम जो ये बात करें वो आपके 7वें चरण का जो है वो बात करें, तो यहाँ पर बताया गया कि 6ठे चरण में जो आपका हुआ था 90,762 जो है पद की रिक्तियाँ जो हैं हुई थी, जिसके लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ किया गया था। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 62,000
यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल में जो है बताया गया कि लगभग 90,762 पद की जो है वो रिक्तियाँ थी, जिसमें से लगभग 42,000 पदों पर जो है अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। मतलब 42,000 अभ्यर्थियों का जो है 42,000 पद पे जो है वो चयन किया गया था, जो कि 6वें चरण में। उसके बाद जो टोटल पद थे वो आपके रिक्त थे, तो आप एक तरीके से देख सकते हैं। बाकी ये जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो नोटिस था उसको हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको क्लियर जो है, क्योंकि यहाँ पर डेट जो है वो आपको स्पष्ट रूप से जो है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कल का जो है वो नोटिस जारी किया गया 26/5/2022। यहाँ पर जो है उसके बारे में बताया गया है। और थोड़ा सा आप डेट देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपको डेट जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नोटिस वगैरह तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन डेट यहाँ पर जो है वो आपका महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रम संख्या 1 में यहाँ पर बताया गया कि 31/3/2022 की स्थिति के अनुसार जो है वो विद्यालयवार, नियोजनवार, इकाईवार जो है वो रिक्त पदों की गणना जो है वो करना है। मतलब 31/3/2022 से पहले कितने पद जो हैं वो आपके रिक्त हैं, यहाँ पर जो है गणना करके बताना है। और यहाँ पर जो टाइमिंग दिया गया है वो आपका 30/6/2022 तक, मतलब 30/6/2022 तक जो है वो आपकी रिक्तियाँ जो है हर एक विद्यालय की जो है इकट्ठा करके जो है गवर्नमेंट के पास डाटा जो है आपका सबमिट कर देना है। फिर यहाँ पर दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि जिला स्तर पर जो है जिला पदाधिकारी के रिक्त पदों के सापेक्ष जो है रोस्टर बिंदु का जो है वो आपका क्लियरेंस जो है वो आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर टाइम बताया है 15/7/2022 तक। फिर यहाँ पर देखेंगे तीसरा, जो कि एक तरीके से तीसरा जो है वो आपका फाइनल है। और यहाँ पर बताया गया कि नियोजन, इकाईवार एवं कोटिवार रिक्त पदों का जो है वो विभाग द्वारा जो है वो तैयार किए जाने वाले पोर्टल पर जो है वो आपको अपलोड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर, और इसका डेट बताया गया है 25/7/2022। मतलब 25/7/2022 तक टोटल कितने पद जो हैं वो आपके होंगे जो कि शिक्षक भर्ती के होंगे। यहाँ पर जो है फाइनल आपको डाटा जो है पोर्टल पर देखने को मिलेगा, जो कि आपका हर एक चीज़ जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। रिजर्वेशन का किस तरीके से है, एज का किसको किस तरीके का वेटेज जो है वो आपका मिलता है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, बीसी टोटल कितने मतलब डिवाइड होते हैं सीट में। फिर मेल फीमेल को जो है किस तरीके से रिजर्वेशन मिलता है। फिर इसके बाद भी आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस, फिर जो आपके डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं, मतलब टोटल रिजर्वेशन जो कि यहाँ पर साफ साफ देखेंगे। यहाँ पर बताया गया कि नियोजन, इकाईवार और कोटिवार, मतलब जो नियोजन होने जा रहा है वो किस नियोजन में टोटल कितने सीट होंगे, कि रिजर्वेशन का किस तरीके का प्रोसेस होगा। कोटिवार हर एक चीज़ जो है वो आपको डाटा जो है वो 25/7/2022 तक जो है वो आपको पोर्टल पे जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो आपका फाइनल हो जाएगा 25/7/2022। और इसके तुरंत बाद ही जो है वो आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, और विज्ञापन में क्लियर हो जाएगा कि आपको आवेदन जो है किस तरीके से करना है। मतलब पिछली बार की तरह ऑफलाइन ही आवेदन करना है प्रखंड में जाकर, या फिर इस बार जो है ऑनलाइन का प्रोसेस जो है वो आपका होता है। तो उस टाइम पे क्लियर, उससे पहले ही जो है वो आपका विज्ञापन जारी करके जो है वो आपका क्लियर जो है वो कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो था वो आपके 7वें चरण को लेकर, जो कि बहुत ही लोग मतलब बहुत दिन से जो है वेट कर रहे थे, जिनका भी बीटेट या फिर सीटेट एग्जाम क्लियर है। तो फाइनल जो है वो आपका मतलब अब जितना भी आपने टाइम जो है वो इंतज़ार किया, अब जो है लगभग आपका जो इंतज़ार की मतलब घड़ियाँ थी, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि समाप्ति होने वाला है। और जल्द ही जो है 1 डेढ़ 2 महीने में जो है वो आपको इसका प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए 6 महीने के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं यदि गवर्नमेंट यदि लेट नहीं करती या फिर कुछ उस तरीके का मैटर नहीं होता है, तो लगभग 6 महीने के अंदर जो है वो आपके हाथ में जो है वो आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आपका होगा। तो यहाँ तक जो है वो आपका यही अपडेट था। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है, या फिर आप बिहार शिक्षक नियोजन से या फिर इस शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है तो हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।